It is queer the things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter last night. I didn't think that there was anything about him to show that he had once been एजुकेटेड मैन। माने उसकी लड़की ने कहा कि हमने सारी चीज़ों को देखा और हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कहीं से कि वो पढ़ा लिखा और शिक्षित आदमी हो। तो इतना मतलब सब कुछ कह रहे, उसके बावजूद वो उसका पिता जो था वो सोचा कि ये सही तरीके से गेस नहीं कर पाई। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मित्र है, मैं देख रहा हूँ, और ये कह रही कि नहीं वो कहीं से एजुकेटेड नहीं लग रहा है। अच्छा, उसके बाद वो सारा कुछ देखता है। देखने के बाद जब वो पूरा ड्रेस व्रेस पहन लेता है, फिर उसके बाद वो आता है। द ट्रैम्प टूक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विथ हिज फिस्ट। घुमक्कड़ एक कदम आगे बढ़ा और मेज पर एक घुसा मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर। क्या बात है श्रीमान लौ व्यापारी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसने कहा। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, क्या चीज़ें हैं। ही सेड, वह बोला। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग ट्रैप। ये पूरी दुनिया जो है कुछ भी नहीं है एक सिवाय एक रैट ट्रैप, एक चूहेदानी के अलावा। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, वो सारी अच्छी चीज़ें जो आपको ऑफ़र की जाती है, आर नथिंग बट चीज़, rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble। कह रहा है कि वो सारी अच्छी चीज़ें जो ऑफ़र की जाती हैं, जैसे चूहे को ऑफ़र किया जाता है सूअर का मांस, पनीर का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें जो ऑफ़र की जाती है सिर्फ उसको चूहेदानी में फंसाने के लिए, और ठीक उसी तरीके से गरीबों के लिए जो ऑफ़र किया जाता है उनके कष्ट के लिए, तो ये ठीक चूहेदानी की तरह ही होता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट लाइन है और इसी आधार पे तो पूरा ये पाठ लिखा हुआ है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू द नथिंग। एक मिनट, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, बाद में लिखवाते समय लिखवा देंगे। And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap। अब उसको भी यही चीज़ कह रहा है। यदि आप इस बात के लिए न्यायाधिकारी आएँ, मुझे जेल में डाल दें, तो श्रीमान लौ व्यापारी याद रखिए, एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब आप सूअर के मांस का टुकड़ा प्राप्त करना चाह सकते हो, तब आप स्वयं पिंजड़े में फंस जाओगे। उसको भी सिखा रहा है। कॉट इन द ट्रैप। द आयरन मास्टर बिगेन टू लॉ। जो आयरन मास्टर था वो ये हंसने लगा। आयरन मास्टर का मतलब लौ व्यापारी। हंसने लगा। डैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। यह कहना बुरा नहीं है मेरे अच्छे साथी। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ एलोन। शेरिफ का मतलब बार बार जो प्रयोग हो रहा है ये क्रिसमस के लिए हो रहा है। SHERIF। शेरिफ एलोन। Perhaps we should let the sheriff alone on the Christmas Eve, but now we get out of here as fast as you can। परंतु अब यहाँ से जितना जल्दी हो सके तुम बाहर निकलो। न्यायाधिकारी को तो छोड़ ही देना चाहिए। इस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमें न्यायाधिकारी को तो छोड़ ही देना चाहिए, परंतु अब यहाँ से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो। बस जस्ट एज ए मैन वाज ओपनिंग द डोर। लेकिन जैसे ही इंसान दरवाज़ा खोलने वाला था, द डॉटर सेड, लड़की बोली, आई थिंक ही थॉट टू स्टे, ही आट टू स्टे विथ अस टुडे। मैं सोचती हूँ कि उसे आज हम लोगों के साथ रुकना ही चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो। मैं उसे जाने नहीं देना चाहती।
एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और उसके साथ गई और दरवाज़ा बंद कर दी कि बाहर मत जाइए। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, तुम क्या करने जा रही हो? वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम दुनिया में क्या करने जा रही हो? द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बरेस्ड, लड़की जो है शर्मिंदगी के साथ खड़ी हुई। एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर, और उसको पता नहीं था कि क्या उत्तर देना है। दैट मॉर्निंग, उस रात, उस सुबह, शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, वह बहुत खुशी महसूस की या खुश हुई। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड द क्रिसमस शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। When she thought how home-like the Christmas she was going to make things the poor hungry rich, उसने सोचा कि कितना बढ़िया होगा कि किसी गरीब आदमी के साथ हमारा जो क्रिसमस का संध्या है या क्रिसमस बीतेगा तो कितना अच्छा होगा। She could not get away from the ideas all at once, and that was why she had intercede for the vagabond. इंटरसीड का मतलब होता है मांगना। इंटरसीड फॉर द वेगाबॉन्ड, उस गरीब आदमी के लिए, उस घुमक्कड़ के लिए उसने दया की मांग की अपने पिताजी से कि ठीक है कुछ भी हुआ अब उसको आज रहने दिया जाए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं सोच रही हूँ कि सेड द यंग गर्ल, वो लड़की बोली कि मैं सोच रही हूँ कि ये स्ट्रेंजर आज यहाँ रहे। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वह पूरे साल चलता रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और दुनिया में ऐसा कोई सिंगल जगह नहीं होगा वेयर ही इज़ वेलकमिंग, जहाँ उसका स्वागत किया जाता हो। एंड कैन फील एट होम, और उसको घर जैसा महसूस होता हो। इम्पोर्टेंट लाइन है। घूमने को तो उसने पूरी दुनिया घूम लिया होगा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, पूरे देश में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ वो न घूमा हो। वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ उसका स्वागत किया गया हो, ऐसा कोई जगह नहीं होगा। एंड कैन फील होम, और घर जैसा महसूस किया। वेयर एवर ही रन्स ही इज चेस्ड अवे, जहाँ कहीं भी वह जाता है उसके पीछे लोग लग जाते हैं। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और उसको हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, और जो क्रॉस एग्जामिन होता है, क्रॉस क्वेश्चन होता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे, मैं चाहती हूँ कि एक दिन वह भी आनंद, शांति के साथ आनंद मनाए। विथ अस, हमारे साथ। हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे एक साल में, ताकि हम लोग भी उसके साथ खुश रहें। द आयरन मास्टर मम्बल समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर जो था, मम्बल का मतलब बुरबुराया अपने दाढ़ी के अंदर, अर्थात बाहर नहीं आ पाया, बाहर आवाज़ नहीं गई। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह उसके लाने का विरोध नहीं कर सका। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, ये सारी गलती थी। ऑफ कोर्स, हम लोग मतलब ये ऑफ कोर्स ये सब कुछ गलती थी। सी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा कि वो आ कहाँ रहा था, ये सारी गलती तो हम लोगों की है। देखो, ये सारी गलती तो हम लोगों की है, और लगातार बोलते जा रही थी। बट एनीवे, लेकिन कोई बात नहीं। आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे ए ह्यूमन बींग्स, मैं नहीं चाहती कि आदमी को बाहर भगा दिया जाए। whom we have asked to come, जिसको हम लोगों ने बुलाया है। and whom we have promised Christmas cheer, और जिसको हम लोगों ने क्रिसमस चीयर करने के लिए, क्रिसमस को खुशी से मनाने के लिए बुलाया है।
तो क्रिसमस बीता नहीं है और आपका मित्र नहीं है, तो इस वास्ते उसको ना जाने दिया जाए। यू डू प्रीच रोज देन ए पर्सन सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा, लौ व्यापारी ने कहा, यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, तुम उस व्यक्ति के लिए इतना मतलब प्रीच कर रही हो या उपदेश दे रही हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मुझे तो ये उम्मीद है कहीं तुम अपने किए पे पछताने न लगो। द यंग गर्ल टूक द स्ट्रेंजली बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। वो जो लड़की थी, उनका स्ट्रेंज जो अजनबी था, उसका हाथ पकड़ के खाने के मेज़ तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, सी सेड, उसके बाद उसने बोला कि अब बैठ जाइए और खाइए। सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन सी कुड सी, वह देख सकती है कि दैट हर फादर हैड गिवन इन, उसके पिता ने गिवन इन का मतलब छोड़ दिया, हमको लगता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, जो घुमक्कड़ आदमी था एक भी शब्द नहीं बोला। ही ओनली सैट डाउन, वह केवल बैठ गया। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और भोजन के लिए स्वयं का मदद किया, अर्थात भोजन स्वयं से लिया। टाइम आफ्टर टाइम, समय समय के बाद, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वह उस लड़की को देखता था। हु हैड इंटरसीड फॉर हिम, जिसने उसके लिए दया मांगी। वाई हैड सी डन इट, वह ऐसा क्यों की। वाई कुड द क्रेजी आइडियाज़ बी, ये कौन सा मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता था कि मेरे लिए अपने पापा से लड़ गई। आफ्टर दैट क्रिसमस इवनिंग एट द रामसे पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। द स्ट्रेंजर डिड नॉट ऑफ कोर्स एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, सोता रहा। इसके बाद रात में क्रिसमस की पूर्व संध्या ठीक वैसे ही गुजरी जैसे हमेशा गुजरती थी। अजनबी को न कोई परेशानी पैदा किया गया और सोने के अलावा उसने कुछ किया नहीं। द होल फॉरनून, दोपहर तक, ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट वन स्टेंच। दोपहर पहले अतिथि कक्षों में वह एक तरफ सोफे पर लेटा रहा और लगातार सोता रहा। At noon they wake up him so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. दोपहर को उन्होंने उसे जगाया ताकि क्रिसमस के अच्छे भोजन का अपना हिस्सा ले सके, लेकिन इसके बाद वह फिर सो गया। ऐसा लगता था मानो वर्षों से इतना शांतिपूर्ण और सुरक्षित वो सो नहीं पाया जितना कि रामसे में सोया था। द क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर दैट ही हैड स्लेप्ट अगेन। इट सीम्स एज though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramse job. क्या जी रन जी सिर झुका रहे हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय, when the क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को सजाया गया, दे होल हिम अप अगेन, दे ओक हिम अप अगेन, वे उसको दोबारा जगाए। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और एक बार फिर वह ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ। ब्लिंकिंग एज थ्रो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और इस तरीके से अपने पलकों को झपका रहा था जैसे कैंडल का जो रोशनी है वो भी उसको हर्ट कर रहा है। आफ्टर दैट, उसके बाद, डिसअपीयर्ड अगेन, उसके बाद फिर दोबारा गायब हो गया।
2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे बाद वो फिर जागा. Then he had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. उसके बाद क्रिसमस का फिश मछली खाया और दलिया खाया. मैंने बार बार 2-2 घंटे पे सो रहा था और जग रहा. हाँ, as soon as they got up, जितना जल्दी वे जगे, from the table, जितना जल्दी वे टेबल से उठे, and he went around to each one present, सारे लोग एक एक गिफ्ट दिए and said thank you, और वो थैंक यू बोलता रहा and good night, और उसके बाद गुड नाइट बोलता रहा. But when he come to the young girl, जब वो लड़की के पास आया, she gave him to understand that it was her father's intention that a suit which he wore was to be a Christmas present. उसके पिताजी की ये इच्छा थी कि उसका दोस्त है तो उसको उसके पिताजी का ही एक बढ़िया से सूट दे दिया जाए, तो उसको एक अच्छा सा सूट प्रेजेंट की वो यंग लड़की. He did not have to return it, वह उसको लौटाना नहीं था. And if he wanted to spend the next Christmas, यदि वह नया माने अगला क्रिसमस स्पेंड करना चाहता, in the place where he could rest in peace, जहाँ शांति से वह आराम कर रहा था, and be sure that no evil would befall him, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी. He would be welcome back again, और उसका दोबारा स्वागत किया जाता. The man with the rat traps, चूहेदानी वाला आदमी, did not answer anything of this, इसका कोई जवाब नहीं दिया. He only stared the young girl to boundless amazement. वह सिर्फ उस लड़की को देखे जा रहा था. स्टेयर माने घूरना, माने घूरे जा रहा था, वो भी आश्चर्य से घूरे जा रहा था कि आखिर ये लड़की मेरे लिए क्यों लड़ रही है. बार बार उसके दिमाग में यही आ रहा है कि मैं इतना गंदा मैला कुचैला आदमी इसके फिर लेके आई सिर्फ अपने एक स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि इसके पिताजी ने कहा कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं. घर आ गई तो फिर उसके बाद भगा रहे थे तो ये रोक ली. आखिर ये मेरे लिए इतना क्यों कर रही है. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इनटू ए गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. उसके बाद अगली सुबह पिता और बेटी दोनों जल्दी जग गए और उनको क्रिसमस सर्विस के लिए जाना था. देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप, उनका जो गेस्ट था अभी भी गहरी निद्रा में था. दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, वे उसको परेशान नहीं किए, जगाए नहीं. When at about 10 o'clock, और लगभग जब 10 बज गया, they drove back from the church, जब वो चर्च से वापस आए, their young girl sat and hung her head even more dejectedly than unusual. अच्छा, डिजेक्टेड, अनयूजुअल, आवश्यकता से अधिक निराश हो गई. When at about 10 o'clock, लगभग 10 बजे, they drove back from the church, जब चर्च से वापस आए, the young girl hung her head even more dejected than unusual, तो आवश्यकता से अधिक उसकी लड़की जो थी निराश हो गई. At चर्च में she had learned, उसने सीखा था that one of the old job proper, जो पुराना ये चूहेदानी बेचने वाला था, of the iron works had been robbed by a man, एक आदमी के द्वारा लूट लिया गया, who went around selling rat traps, जो रेड ट्रैप्स को बेच रहा था. चर्च में उसे पता चला कि लॉ मिल के पुराने क्राफ्टर कृषक को एक ऐसे आदमी ने लूट लिया जो घूम कर चूहेदानी बेचता था. समझे, चर्च में उसको पता चला.
Yes. हाँ. That was a fine fellow you let into the house, said the father. अब उसके पिताजी उसका क्लास ले रहे हैं. Yes, that was a fine fellow. वही तुम्हारा अच्छा वो मित्र था, साथी था. Let you to the house, जिसको तुमने घर में रखा था. I only wonder, मैं केवल आश्चर्यचकित हो रहा था. How many silver spoons, कितने चांदी के चम्मच are left in the cupboard by this time? इस समय अलमारी में कितने चांदी के चम्मच थे या चांदी के चम्मच होंगे. The wagon had hardly stopped. जितना जल्दी वैगन रुका, गाड़ी रुकी. At the front of steps, when the iron master asked the valet, Rachel, the stranger was still there. उसने पूछा कि क्या अभी भी स्ट्रेंजर है, अजनबी है, चूहेदानी बेचने वाला अभी भी है घर के अंदर. He added that he had heard at church that a man was thief. उसने चर्च में सुन रखा था कि एक आदमी जो चोर था. The valet answered that fellow had gone. और वायलेट ने आंसर दिया कि जो फेलो था वो चला गया. हाँ, चपरासी था. Had gone, that he had not taken anything with him at all. और वो अपने साथ कुछ भी, जो भी उसको गिफ्ट वगैरह मिला था, कुछ ले नहीं गया. On the contrary, उसके बदले में he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as Christmas present. बदले में उसने एक गिफ्ट छोड़ रखा था क्रिसमस के प्रेजेंट के रूप में, जो मिस विलमेंसन के लिए था. द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज. लड़की ने पैकेज को खोला. विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट केम अप इनटू द व्यू एट वंस. शी गेव a little cry of joy. She found a small rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10 notes. अब जैसे ही वो पैकेज इतना जैसे डन अप बैडली, इतना पैकेज बहुत बुरी तरीके से उस पैकेट को बांधा गया था कि खोलना मुश्किल था. और जैसे ही उसने खोला, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा. वो जो नोट थे 10 क्रोनर्स जो नोट्स थे, उसमें से 3 जो है वो मुड़ गए थे. बट दैट वाज नॉट एट ऑल. बहरहाल कोई बात नहीं. इन द rat trap lay also letter written in large characters. टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ एक पत्र मिला. परंतु यही सब कुछ नहीं था. चूहेदानी में एक बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ एक पत्र था. द यंग गर्ल ओपनड. अच्छा, ये तो हो गया. ऑनर द नोबल मिस, ये शब्द थे उसके. ऑनर द नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग. चूँकि तुमने हमारे लिए पूरे दिन अच्छी तरीके से बिताया. एज इफ मानो आई वॉज कैप्टन, कि मैं कैप्टन था. आई वॉन्ट टू बी ए नाइस टू यू इन रिटर्न, और मैं बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ. एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, और ऐसा महसूस होता है जैसे मानो मैं वास्तव में एक कैप्टन था. फॉर आई डोंट वांट यू टू बी एम्बरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ. लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक चोर के द्वारा तुम दोबारा इस क्रिसमस पे शर्मिंदा न हो. यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन. तुमको ये मनी वापस देना उस बूढ़े आदमी को ऑन द रोड साइड, जो सड़क के किनारे रहता है. हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसने अपने विंडो फ्रेम में इस पाउच को, चमड़े के बैग को लटका रखा था. बेट फॉर द पुअर वेंडर्स, जिसको पुअर वेंडर्स ने, ये गरीब घुमक्कड़ ने ले लिया.
द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट। ये जो रैट ट्रैप था यही क्रिसमस का प्रेजेंट था। ए रैट हु वुड हैव बीन caught इन दिस वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक चूहा जो इस दुनिया ने पकड़ लिया था, अपने जाल में फंसा लिया था। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, और यदि उसको कैप्टन नहीं बनाया गया होता, बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि इसी तरीके से ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, इसी तरह से उसको अपने आप को क्लियर करने का पावर मिला। रिटर्न फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन ऑन स्टेट। ये कैप्टन ऑन स्टेट जैसा कि उसको कहा गया था उस हिसाब से लिख के फिर तब गया है। हाँ, पार्ट ख़त्म नहीं, एक आध पैरा छोड़ देते मगर हम क्या आज ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कल लिख के लाओ अगले दिन सोमवार को। लो जी, जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ उसको अंडरलाइन करके उसी को करा देते हैं, ताकि बाकी सब चीज़ों पे मेहनत न करना।